हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू बाय सुरेश सर। आप सबों की सेवा में हम हाजिर हैं और इस बार जो वीडियो लेकर के आपके पास हम आ रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लड़के को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन हम उसको इस ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की समस्या का समाधान किसी प्रकार की समस्या उसके सामने नहीं हो और हर समस्या अगर उत्पन्न हो तो वो आसानी से समाधान हो जाए। किरचॉफ का नियम 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने जटिल परिपथ, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए लागू किया था उसको। सिंपल सर्किट के लिए हम लोग ओम के नियम का उपयोग करते हैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए किरचॉफ्स का लॉ हम लोग उपयोग करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने में। किरचॉफ साहब ने दो नियम दिया था। पहला था संधि का नियम, जिसको हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो था उनका लूप का नियम था, जिसे वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक्स किरचॉफ का नियम। हिंदी में कई तरह की भाषा में कई तरह का स्पेलिंग करके लिखा जाएगा, कोई एक आप सेलेक्ट कीजिए। किरचॉफ हमने यहाँ लिखा है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। पहला लिखे हम लोग यहाँ पे संधि नियम या धारा नियम, जंक्शन लॉ और करंट लॉ। क्या कहता है नियम? देखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट इज ऑलवेज जीरो। अर्थात इसको हम लोग लिखते हैं समेशन आई इक्वल टू जीरो। ये समेशन आई इक्वल टू जीरो हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, और ये हो गया आपको लैंग्वेज में। क्या कहते हैं? मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक जंक्शन है जहाँ पे इस तरह से एक वायर है, एक वायर ऐसे है, ये वायर है, इससे करंट आ रहा है, मान लीजिए सपोज दैट I1। एक वायर ऐसे है, इससे करंट आ रहा है सपोज दैट I2। एक वायर ऐसे है, इससे करंट आ रहा है सपोज दैट I3। और यहाँ से दो वायर निकल जा रहा है, एक इधर से और एक इधर से। तो इसमें जो करंट चला गया वो है I4 और इसमें जो करंट चला गया वो है I5। ये है संधि का पॉइंट, ये है O पॉइंट। मतलब एक सर्किट है जिसमें आप O एक जंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, O एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं I1, I2, I3 विद्युत धाराएं आकर के मिलती हैं और वहां से I4 और I5 के रूप में बाहर निकलती है। धारा के चिन्ह का जो परिपाटी नियम है वो कहता है क्या कि पॉइंट की ओर आने वाली धारा को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। मतलब किसी, अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, यहाँ से जो करंट आएगा इधर, उसके डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और वहाँ से जो करंट बाहर निकल जा रहा है उसके डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानेंगे। तो जितने करंट यहाँ पर आ रहा है उसमें I1, I2, I3 टुवर्ड्स दी पॉइंट है, बिंदु की ओर आने वाली धाराएं हैं, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और I4 और I5 यहाँ से बाहर निकालने वाली धारा है, इसलिए उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र से स्पष्ट है, जो हमने यहाँ फिगर बनाया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि I1, I2, I3 ये तीनों पॉजिटिव होगा। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस यहाँ से जाने वाले करंट दो ठो है, I4 और I5, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो माइनस I4 प्लस माइनस I5 दैट इज जीरो।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 दैट इज 0। इसको और आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, इस दोनों को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा I4 प्लस I5। इसका क्या मतलब हुआ, जितना करंट उस पॉइंट की ओर आ रही उतना ही करंट वहां से बाहर निकल जा रहा है। मतलब ये हुआ आने वाली विद्युत धाराओं का योग, आने वाली मतलब संधि की ओर, यहां कर सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं, आने वाली विद्युत धाराओं का योग, विद्युत धाराओं का योग इक्वल टू संधि से बाहर, संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग, विद्युत धाराओं का योग। मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया आपको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया कि जितना करंट जंक्शन की ओर आया उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकल गया, उतना करंट बाहर निकल। ग्रीन वाला जो पोर्शन है, रेड वाला जो पोर्शन है आने वाली करंट हो गया, ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो जाने वाला करंट हो गया। ये यहाँ से बाहर जाने वाली धारा है और ये यहाँ से यहाँ की ओर आने वाली धारा है। तो करंट जब आता है उसमें क्या आता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज आ रहा है। तो जितना चार्ज इस संधि की ओर आया उतना ही चार्ज बाहर निकल गया, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज। तो आवेश का न तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है और न आवेश एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये किस नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो ये एक एमसीक्यू का बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स का पहला नियम किस संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो आप लिख सकते हैं आसानी से, ये आपका कंक्लूजन हो गया यहाँ से कि आप ये किरचॉफ्स का संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है, सिद्धांत का पालन करती है। ये आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाएगा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स का दूसरा नियम है, ये नियम क्लोज सर्किट के लिए लागू होता है और वो है, उसको हम लोग लूप नियम या वोल्टेज नियम, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ, या फिर किरचॉफ सेकेंड लॉ कहा जाता है हम लोग। क्वेश्चन क्या कहे, किरचॉफ के सेकेंड नियम को लिखिए, वही लिखना है। किरचॉफ के लूप नियम को लिखिए, वही लिखना है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम को लिखिए, वही लिखना है। क्या कहता है नियम, सब देखिए, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक शाखाओं के वोल्टेजों का योग उस परिपथ में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। वोल्टेज का योग, तो ये समेशन का चिन्ह है, योग का एडिशन का, वोल्टेज बराबर होगा सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां लगा दिए समेशन का चिन्ह। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज को आप लिख सकते हैं I इंटू आर। तो ये I इंटू आर का समेशन बराबर होगा
सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग का। डिफरेंट तरह से इसका स्टेटमेंट दिया जाता है। एक स्टेटमेंट ये हुआ, दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से भी दिया जाता है, किसी बंद विद्युत परिपथ के सभी एलिमेंट्स मतलब जितना लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, जितने लगा हुआ है, सभी एलिमेंट्स के विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यही, और सभी स्रोतों के विद्युत वाहक बलों का योग मतलब ये सेलों का विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल को हम लोग यहाँ समेशन E लिखे और विभवांतर का समेशन क्या हुआ, डेल्टा V, उसका योग हो गया। टोटल योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ये। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ देखिए वोल्टेज क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है जो ईएमएफ से मिलता है। सेलों के विद्युत वाहक बल जो सर्किट में सेल के द्वारा करंट प्रवाहित किया जाता है, तो सेल अपना एनर्जी खर्च करता है। तो जितना एनर्जी सेल दिया उतना ही एनर्जी वहाँ पर सर्किट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉस इन एनर्जी नहीं है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसलिए यहाँ लिखे हम लोग, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में। किरचॉफ्स का दूसरा नियम, किरचॉफ्स का लूप नियम, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। इसके साथ में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित। चलिए अब हम किरचॉफ सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। यही चीज बेसिक है समझना। ये अगर आप अच्छी तरह समझ गए तब फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएगा आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये हम लोग यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिए और यहाँ पर भी लिए हम लोग इस तरह से रेसिस्टेंस। करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेसिस्टेंस है इसमें R1, इसका वोल्टेज हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस इसका मेजर करेंगे इधर से ही जा करके, और इसमें करंट आ रहा है इधर से, I2 करंट आ रहा है, रेसिस्टेंस है R2, फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। उसके बाद फिर एक यहाँ सेल है और ये भी आपका सेल है, इसमें माइनस से प्लस की ओर करंट जा रहा है, इसका ईएमएफ हम मेजर करेंगे, और ये माइनस प्लस है, करंट तो इधर से ही जा रहा है लेकिन हम आकर के इसको इधर से मेजर कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं डेल्टा, इसका ईएमएफ मेजर करेंगे हम लोग। देखिए तो परिपाटी जो साइन का है, चिन्ह का जो परिपाटी है, बेसिक वही समझना है। अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाके मेजर कर रहे हैं, जिधर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो करंट के डायरेक्शन को अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजर करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सेल में दो टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर आप चल रहे हैं तो ईएमएफ अगर मेजर करेंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल करके ईएमएफ को मेजर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। इसी प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करेंगे। यहां पर किरचॉफ्स का जो सेकेंड नियम है उसको एक्सप्लेन करने में ये आपको मदद करेगा, इसलिए ये इसको अच्छी ढंग से फॉलो कर लेना है। आइए देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग। ये आपको क्लोज सर्किट पहले कैसे बोलेंगे, इसको A B C D A, जहां से चले थे वहीं पर अगर आ गए आप तो एक लूप बन गया, इसलिए इसको कहते हैं लूप का नियम। और किरचॉफ का सेकेंड नियम सिर्फ उसी सर्किट में लागू होगा जहां पर लूप बनता है। अगर यहां से बोलते हैं आप तो B C D A B, तब ये लूप बनेगा। C D A B C, तब ये लूप फॉर्म किया।
DABCD, तब ये एक लूप बना, तब इसमें हम लोग इसको लागू करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, बंद लूप ले रहे हैं यहाँ से हम लोग ABCDA, तब हम लोग यहाँ लिखते हैं बंद परिपथ। यहाँ हो गया बंद परिपथ, कौन सा है, ABCDA में लूप के नियम से, लूप के नियम से हम लगा रहे हैं यहाँ पर लूप का नियम। देखिए ए बी आ रहा है, देखिए आप ए से बी की ओर आ रहे हैं, तो इधर से आ रहे हैं, करंट इधर ही जा रहा है, देखिए करंट इधर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में इसको मेजर करेंगे आप, तो इसका वोल्टेज कितना होगा I2R2, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, I2R2 ये नेगेटिव हो गया आपका। इसमें आइए देखिए, इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन मेजर करने के लिए, ऐसे जा रहे हैं मेजर करने के लिए, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन का क्या हुआ, उल्टा हो गया, नहीं करंट के डायरेक्शन का उल्टा हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। करंट इनटू रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस आपका R3 है, तो ये हो गया I3 इंटू R3। इसमें आइए CD में जा रहे हैं, करंट आ रहा है इधर और आप जा रहे हैं इधर, डायरेक्शन क्या हुआ, सेम या अपोजिट, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए प्लस होगा यहाँ पर से, डायरेक्शन का उल्टा में जा रहे हैं तो प्लस होगा, तो यहाँ से हो गया I4R4, इसका रेसिस्टेंस हमको दे दिए I4R4, ये रेसिस्टेंस हो गया इसका। इसमें आइए देखिए, इसमें अगर आप आ रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, इसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया माइनस I1R1, ये हो गया आपको समेशन IR, मतलब ये जो फॉर्मूला था समेशन IR ये आ गया, और दूसरा लेना है समेशन E। समेशन EMF देखिए यहाँ पर 3 जगह लगा हुआ है, E1 E2 E3। अगर आप देखिए नेगेटिव वाले से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, और प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस लेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, जब इधर आ रहे हैं, इधर जब आ रहे हैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जा रहे हैं तो क्या होगा, ये जा रहे हैं, इसका मतलब इस ढंग से आ रहा है तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका मतलब हो गया E1 हो गया ये। अब इसमें आइए देखिए, इसमें जब आप आ रहे हैं तो इसमें जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, मतलब माइनस E2 हो गया। और इसमें चलिए तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस E3। ये हो गया आपका किरचॉफ्स लॉ का एक्सप्लेनेशन। इसको अगर आप ठीक ढंग से जरा सजा देते हैं तो 1 को पहले लिखिए, माइनस I1R1 माइनस I2R2 प्लस I3R3 प्लस I4R4, दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3। ये हुआ हम लोग का किरचॉफ्स लॉ का लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ का एक्सप्लेनेशन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक्सप्लेनेशन, किरचॉफ्स के बंद पास का नियम KVL। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। और इस पर जो आधारित है, किरचॉफ्स के नियम के आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत बताइए, दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको लेकर के हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।